हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए वेब सीरीज़ लेकर आती हूँ, पर आज एक मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है सत्यप्रेम की कथा, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस मूवी के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना। सबने इसे अब तक की बेस्ट मूवी बताई। मेरे दोस्तों ने भी इस मूवी की काफ़ी बड़ाई की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को देखी जाए। इसे देखने के बाद मैंने इस मूवी को पूरे 5 में से 5 स्टार दिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कैसी है। मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये कॉन्सेप्ट आज के दौर में फिट बैठती है। आगे कुछ और बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। अहमदाबाद में रहने वाला सत्यप्रेम उर्फ सत्तू बेरोजगार है। एलएलबी फाइनल ईयर में फेल होने के बाद वो फिलहाल घर पर अपने मम्मी पापा और बहन के साथ रहता है। उसके पास कोई काम नहीं। उसके पिता नारायण के पास भी कोई काम नहीं, जिस वजह से दोनों बाप बेटे मिलकर घर का काम करते हैं, जबकि माँ और बहन लोगों को गरबा डांस सिखाकर घर का खर्च चलाती हैं। निडल्ले होने की वजह से सत्तू अपने मोहल्ले का इकलौता कुंवारा लड़का है, जो रोजाना अपनी शादी के सपने देखता है। 1 साल पहले गरबा नाइट में सत्तू की मुलाकात कथा से हुई थी। शादी के लिए मरे जा रहे सत्तू ने सीधे सीधे कथा को प्रपोज कर दिया, लेकिन कथा का पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है तपन, जिसके चलते कथा सत्तू को भाव नहीं देती। लेकिन दूसरे साल नवरात्रि में सत्तू को जैसे ही पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया, तो वो दोबारा चांस मारने उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ कथा अपनी नस काट कर जान देने की कोशिश करती है, तो सत्तू कथा को हॉस्पिटल ले जाता है। कथा के पिता जब देखते हैं कि सत्तू कथा को पसंद करता है, तो कथा की शादी सत्तू के साथ कर देते हैं। कथा इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन पिता के दबाव में उसे ऐसा करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्टोरी फर्स्ट इंटरवल की है। इसके बाद मेन क्लाइमेक्स आता है। इस फिल्म के मेन कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है। अब शादी के बाद कथा सत्तू को 1 महीने तक अपने पास नहीं सोने देती। साथ ना सोने का कारण कथा सत्तू का खर्राटा मारना बताती है, जिससे उसे डिस्टर्ब होता है और वो सो नहीं पाती। सत्तू भी अपना इलाज करवाता है, कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाता है, पर कथा उसे अपने पास नहीं आने देती। ये बात सत्तू के परिवार वालों को हजम नहीं होती। वो कहते हैं पक्का कथा कुछ छुपा रही है। गली मोहल्ले यहाँ तक कि दूध वालों को भी पता चल जाती है। एक दिन सत्तू कथा से पूछ ही लेता है, तो कथा उसे कहती है कि वो एसेक्सुअल है। ये सुन सत्तू हरी किशन पर गुस्सा करता है कि उन्होंने ये बात उससे क्यों छुपाई। कथा के पिता उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपने प्यार से कथा को अपने करीब ला सकता है। सत्तू कथा को पटाने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले उसे अपना दोस्त बनाता है, उसके पसंद की चीज़ करता है, उसके साथ घूमता है फिरता है। एक बार कथा की बहन की बर्थडे पार्टी में तपन भी आने वाला होता है, तो सत्तू बहाने से कथा को वहां से ले जाता है। धीरे धीरे कथा भी सत्तू के साथ कंफर्टेबल हो रही थी। उसे सत्तू का साथ पसंद आने लगा था। एक दिन जब सत्तू कथा के साथ इंटीमेट होने लगता है, तो कथा की हालत खराब होने लगती है। वो रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ मत करो। सत्तू कथा को इस हाल में देख हैरान हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तपन ने कथा का रेप किया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपना अबॉर्शन करवाया था। ये बात कथा की फैमिली को पता चल गई थी, जिसके लिए वो हमेशा कथा को कोसते आए थे। इसीलिए कथा ने खुद की नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश की थी। कथा का सच सामने आने से सत्तू और कथा दोनों रोने लगते हैं। सत्तू कथा के पिता से पूछने जाता है कि आपको पता है कथा ने सुसाइड क्यों किया। कथा के पिता टिपिकली बाप की तरीके कहते हैं कि शादी से पहले सेक्स किया, उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मर जाना चाहिए। सत्तू ये सुन हरि किशन को मारने वाला होता है। तब सत्तू बताता है कि तपन ने कथा का रेप किया था। उसे ना बोला, फिर भी उसने जबरदस्ती की। यहाँ घर पर सत्तू की बात जब आती हैं, तो वो सत्तू से अलग सोने वाली बात पर सवाल खड़ा करती हैं। तो कथा फाइनली यहाँ भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता देती है। सत्तू के घर वालों के साथ कथा के माँ बाप भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सत्तू को रास्ते में तपन मिलता है और वो उसे बहुत मारता है। कथा का सच सामने आने के बाद भी कथा और सत्तू का रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला नहीं बन पाता। दोनों दोस्त तो बन जाते हैं, पर कथा अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाती। उसे वही चीज़ हॉन्ट करती है। सत्तू को बुरा तो लगता है, पर फैमिली के सपोर्ट से वो कथा को इस बात का एहसास नहीं होने देता। दोस्तों, रियल लाइफ में फैमिली, हस्बैंड और लोग लड़कियों को इस बात से जज करते हैं कि जिस लड़के के साथ वो घूम रही है, फिर रही है, रिलेशन में है, तो दोनों का इंटीमेट होना लड़की की मर्जी के साथ हुआ होगा। इस मूवी के एंड ने इसी धारणा को तोड़ा है। सत्तू तपन के खिलाफ एफआईआर करवाता है। इस बात का विरोध जब सत्तू के पिता करते हैं कि ऐसे तो घर की बदनामी होगी, तो सत्तू का कहना होता है कि देखा जाए तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मैंने भी कथा की मर्जी के बगैर उससे शादी की है, और वो दोनों भी तो अपनी माँ और बहन की कमाई पर घर में रहते हैं। ये भी तो एक शर्म की बात है।
कथा ये सुन रोने लगती है और कहती है कि समाज के डर से उसके अंदर सुसाइड करने की हिम्मत है, पर जिसने गलत किया उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं। इससे कथा को सत्तू का साथ मिलता है और तपन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी फिल्म की कहानी? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा आजकल हर घर में होता है? जरूरी नहीं कि रेप करने वाला बॉयफ्रेंड ही हो, आजकल तो रिश्तेदार तक नहीं छोड़ते। हमारे अपने हमें गंदी नज़रों से देखते हैं, इंटेंशनली छूने की कोशिश करते हैं, और लड़कियां ये बात समाज परिवार की इज्जत की वजह से किसी को नहीं बता पाती। ऐसी लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, घुट घुट कर जीने पर मजबूर होती हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अपने आसपास ऐसा कुछ होते देखे तो एक्शन ज़रूर लें, और लड़कियों से भी कहूँगी कि अपने साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त मत करें। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।